अब हम चालू करेंगे 13.3। क्या लिखा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई 22/7 लीजिए, यानी जब हमको 3.14 बोलेंगे तभी लेना। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखो। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के एक गोले को पिघलाकर, यानी हमको गोले की त्रिज्या कितनी दी है, 4.2 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ लिखा गोले की त्रिज्या r बराबर 4.2 सेंटीमीटर, पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। यानी बेलन की त्रिज्या कितनी दी है, बेलन की त्रिज्या, इसको कैपिटल R ले लें, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो माना बेलन की ऊंचाई क्या मान लिया अपन ने, h। ठीक है, अब किसी चीज़ को पिघलाई और कोई चीज़ बनाई तो दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, सेम होगा, आयतन कैसा होगा, दोनों का बराबर होगा। तो हमने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, बेलन का आयतन बराबर किसका आयतन है, गोले का आयतन। ठीक, अब बेलन का आयतन हमको फॉर्मूला मालूम है, पाई r² h, और गोले के आयतन का भी सूत्र पता है, 4/3 पाई r³। ठीक है, अब दोनों जगह देखो हमारे पास क्या है, पाई, तो कैंसिल कर दिया हमने। r की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर इंटू h इक्वल टू 4/3, और इस r की वैल्यू 4.2 होल क्यूब। आ रहा है समझ में, ये हो गया 6 इंटू 6, और ये 3 भी इंटू में आ गया, तो 3 इंटू h इक्वल टू 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, देन h इक्वल टू 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 3। अब हमने इसको सॉल्व किया तो पहले तो दशमलव काट लो, तो ये 10, ये दशमलव काटा तो एक और 10, ये दशमलव काटा तो एक और 10 आ गया। ठीक है, 6 कम 6, 6 7 42, 6 कम 6, 6 7 42, फिर ये कटा 3 एकम 3, ये 3 एकम 3, एक बचा 12, 3 चौको 12। आ रहा है ना सभी को समझ में। अब काटा हमने 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो वैल्यू आ गई अपने पास 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हमने इसका इंटू किया तो ये आया 343, और ये आया 125। अब हमने 125 से जब 343 को डिवाइड किया तो अपने पास आया 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.74 सेंटीमीटर, ये हमको आंसर मिला। आया सभी को समझ में। क्वेश्चन नंबर 1